सार जानगंगा अनुसार वन अदृश्य रूप में ब्रह्म काल। गीता अध्याय श्लोक 25 में कहा है कि ब्रह्म काल कभी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। जैसे बादलों के पीछे सूरज छिपा होता है, वैसे ही वो अदृश्य रहकर अपनी माया से सबको भ्रमित करता है। श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उसने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता अध्याय m श्लोक 13 में वह खुद को काल, सबका विनाश करने वाला कहता है। जो अपनी ही नीति को अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय 7 श्लोक अलायत में उसने अपनी भक्ति से मिलने वाले फल को अनुत्तम कहा है, यानी निकृष्ट, क्योंकि उसकी भक्ति से केवल जन्म मरण और कर्म बंधन ही मिलेगा, पूर्ण मोक्ष नहीं। काल का भोजन और HSE से लाख योनियां। काल ब्रह्म को शाप के कारण प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यों का भोजन करना पड़ता है। अतिरिक्त जीवों को 83 लाख योनियों में डालकर जन्म मरण के चक्र में डाला है। शौर भ्रमित करने वाली झूठी रचनाएं। ब्रह्मलोक में काल ने महास्वर्ग, नकली सतलोक, अलखलोक आदि बनाए हैं ताकि जीव को सच्चे मोक्ष का रास्ता न मिल सके। 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी व्यवस्था के अधिकारी हैं। अंत में काल उन्हें भी खा जाता है। 5 पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान पर परमेश्वर कबीर साहिब निवास करते हैं, जैसे किसी देश में एम्बेसी। जब भक्ति युग आता है तब वे स्वयं या प्रतिनिधि संत के माध्यम से सत्य ज्ञान देकर जीवों को काल के जाल से निकालते हैं। यही तत्वदर्शी संत की पहचान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 54 में भी स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके ही परमात्मा को जाना जा सकता है। रचना और जीवों का फसाव। जानगंगा अनुसार n पवित्र आत्माओं का भक्ति योग में आगमन। जब भक्ति युग आता है तो जो पवित्र आत्माएं हंस आत्माएं होती हैं, वे मनुष्य जन्म लेकर धरती पर आती हैं। वे जल्दी ही सद्गुरु से दीक्षा लेकर सद्भक्ति में लग जाती हैं और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करती हैं। उनकी भक्ति पूंजी खर्च नहीं होती। उन्हें सभी सुविधाएं परमात्मा के भंडार से मिलती हैं। काल के लोकों में भक्ति का फल। काल ब्रह्म की भक्ति करने वालों की भक्ति पूंजी स्वर्ग या महास्वर्ग में खर्च होती है और कर्मों का फल भोगना पड़ता है। 3 काल के 20 ब्रह्मांड और 81वां ब्रह्मांड। काल ने अपने एसी ब्रह्मांडों को 100 महाब्रह्मांड में बांटा है। 81वां ब्रह्मांड भी बनाया है, जिसमें 3 रास्ते हैं। बाईं ओर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अग्मलोक और नकली अनामी लोक। दाईं ओर ब्रह्म भक्त, जिन्हें हर युग में भेजता है, जो अधूरी साधना का प्रचार करते हैं। सामने काल का असली लोक, जहां उसका असली मानव जैसा रूप रहता है। काल का भयंकर कर्म। वहां एक बड़ा तवा ग्रिडल है, जिस पर रोज अनलाख सूक्ष्म शरीरों को तपाकर कचरा निकालता है। वे जीव भयंकर पीड़ा में चीखते चिल्लाते हैं और फिर अचेत हो जाते हैं। कर्मों के अनुसार उन्हें फिर अलग अलग योनियों में जन्म देना पड़ता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक जीव सत्य नाम और सार नाम लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करता। पाए सत्य नाम सार नाम से मुक्ति। काल के लोक का ताला केवल पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए सत्य नाम सार नाम से ही खुल सकता है। वही जीव उस जाल से निकल सकता है, बाकी सब फंसे रहते हैं। 6 अक्षर पुरुष परब्रह्म का पतन। परब्रह्म पुरुष ने एक बार मानसरोवर में सोते समय गलती की, जिसे सुप्रीम गॉड ने वहां अंडा रखा। क्रोधवश देखने और अपने मित्र काल को याद करने के कारण परब्रह्म भी अपने 7 संख ब्रह्मांड 700 क्वाड्रिलियन यूनिवर्सेस सहित सतलोक से निकाल दिया गया। अब वो भी जन्म मरण के बंधन में है। सार में केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही काल परब्रह्म के इस जाल को तोड़ सकते हैं। तत्वदर्शी संत के माध्यम से जब सत्य ज्ञान और सत्य नाम सार नाम की दीक्षा ली जाती है, तभी जीव इस काल जाल से मुक्त होकर अपने असली लोक सतलोक पहुंच सकता है। सृष्टि रचना और सत्ता का विभाजन। ज्ञान गंगा अनुसार 1 सुप्रीम गॉड कबीर देव, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सत्यलोक में रहते हैं। केवल वे ही सच्चे मोक्षदाता हैं। परब्रह्म सुप्रीम गॉड कबीर देव के बार बार समझाने पर भी परब्रह्म अक्षर पुरुष का मन अपने लिए अलग राज्य पाने की इच्छा में भटक गया। उन्होंने सहज समाधि स्थित करके सारा नाम जपते हुए एक स्वतंत्र जगह की मांग की। परमेश्वर कबीर देव का न्याय।
परमेश्वर ने कहा, जो आत्माएं परब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं, स्वेच्छा से सहमति दें। पहली सहमति देने वाली आत्मा को प्रकृति सुरति कहा गया। बाकी आत्माओं को उसी में रखकर परब्रह्म को 7 संघ पटुलियम ब्रह्मांड सौंपे और उन्हें सत्यलोक से बाहर कर दिया। सैट, परब्रह्म की सृष्टि। परब्रह्म ने ईश्वरी माया से विवाह किया और वचन सिद्धि से सृष्टि की रचना की। वहां जन्म मरण है, पर तप्तशिला काल लोक जैसा दुखदायी तवा नहीं है। फिर भी वहां विकर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म होते हैं। ब्राह्मण काल ने वतीय ब्रह्मांड बनाए। प्रतिदिन 1 लाख सूक्ष्म शरीरों को एक तवा जलता पत्थर पर तपाकर भोजन करता है। जब तक जीव सत्यनाम सारनाम लेकर पूर्ण सद्भक्ति नहीं करता, तब तक इसी जाल में भटकता रहता है। परमेश्वर कबीर देव का रहस्यपूर्ण निवास। प्रत्येक ब्रह्मांड में, चाहे वो काल का हो या परब्रह्म का, सुप्रीम गॉड कबीर देव अपने गुप्त रूप में उपस्थित रहते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे बाहर कैमरा और अंदर टीवी सभी दृश्य देखे जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा का नियंत्रण हर लोक में है। शक्ति और कला। ब्रह्मा विष्णु महेश शिशोट कला शय भुजाएं। दुर्गा शिवस्तिपोर कला ए भुजाएं। काल 10 कला 10 भुजाएं। परब्रह्म 10 कला 10 भुजाएं। पूर्ण परमेश्वर कबीर अनंत कला अनंत भुजाएं, इच्छानुसार 2 भुजाओं वाला रूपी। सार केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही इस काल परब्रह्म के जाल से जीवों को मोक्ष दिला सकते हैं। वे सत्य नाम और सारनाम के माध्यम से जीव को इस दुखदायी भटकाव से मुक्त कर सत्यलोक ले जाते हैं।